नहीं बन सके थे। कौमी असम्बली में नंबर गेम में हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ा था। इन मौजूद पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये फरमाइएगा, इससे पहले इस किस्म के जितने इम्तहान हुए इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इमरान खान हुकूमत सरखरू ही हुई है। परसों क्या ऐसे ही होने जा रहा है और क्यों ऐसा नहीं हो? अगर आप कहते हैं परसों उनको कामयाबी नहीं होगी और ये मनी बिल पास नहीं होगा तो देखें जी, अपोजिशन के तौर पे हम तो भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जुल्म और ज़्यादती जो है ये मुल्क के साथ ना हो। ये नाअहल, नालायक और ओबाश टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये अपने इन बुरे इरादों में जो है वो कामयाब ना हो। ये मुल्क की तबाही इस लेवल तक ना कर दे कि फिर रिकवरी जो है वो मुश्किल हो। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हम आवाम को भी आगाह कर रहे हैं, तमाम मेंबरान असम्बली का भी जो है वो ज़मीर झंझोड़ेंगे। जो इनके इत्तेहादी हैं उनके साथ भी हमारी जो है वो बात हो रही है कि ये आप ये फरमाइएगा कि वो क्या होगा जो इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि हर बार आपने ज़मीर झंझोड़ा अपने साथियों का भी, दूसरे अपोजिशन वालों का भी, लेकिन नंबर्स गेम के अंदर अभी तक आपको कभी कामयाबी नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले जॉइंट सेशन हुआ, उसमें कामयाबी नहीं हुई और कई मामलात में कामयाबी नहीं हुई। कामरान खान साहब, जब खुफिया वोटिंग हुई थी तो उस वक्त तो आपके इल्म में है कि कुछ लोगों का ज़मीर जो है वो जाग गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो कामयाब हो गए हैं। हम जब भी ज़मीर झंझोड़ते हैं, ज़मीर हर दफ़ा जाग उठता है। लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर जो है वो कुछ कुव्वतें जो है वो ज़मीर को सुला देती हैं। तो हमें हर बार जो है वो जब कोई ऐसे शवाहिद नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि इस दफ़ा भी ज़मीर सो जाएगा, या कोई ऐसे शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि इस दफ़ा ज़मीर नहीं सोएगा? कोई ऐसे शवाहिद हैं? अब तो बहुत कम टाइम रह गया ना। नहीं, मैंने तो खान साहब अर्ज़ ये की है कि ज़मीर तो हर दफ़ा जाग उठता है, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती जो है ना वो ज़मीर सुला दिया जाता है। और हमें हर दफ़ा ये उम्मीद होती है कि इस मरतबा शायद ज़मीर सुलाने वाली कुव्वतें जो हैं वो अपने जो है वो जो उनका रोल है उसके ऊपर नज़रसानी करें और इस मुल्क की तबाही का हिस्सा ना बने। कि अगर आपके नंबर्स पूरे हो जाएं तो फिर ज़मीर जो था वो जागा रहा, उस वक्त नहीं सुलाया, और अगर आप नंबर्स आपके कम हो जाए तो आप कहते हैं ज़मीर सुला दिए। ये तो उसूल नहीं है ना, अंपायर पे हर बार जिम्मेदारी आयद कर देना। कभी नहीं कामरान खान साहब, आप ये देखें मुल्क का हाल क्या कर दिया है। मुल्क हर वक्त किसी न किसी बहरान से दो चार है। इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और इनकी जो है वो नाहली की वजह से। इस वक्त आप मुझे बताएं कि एक तो गैस का बहरान हम भुगत रहे हैं, दूसरा इसी वक्त जो है वो खाद का बहरान है। अच्छा खान साहब ये फरमाइएगा, जो है वो सही मैं मुखिल हो रहा हूँ खान साहब, ज़रा सा खान साहब ये फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे ये मनी बिल फेल हो जाता है, लूज़ कर जाते हैं मेजॉरिटी, एतमाद का वोट लेने जाते हैं, उस पर भी नाकाम हो जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, इलेक्शन हो जाता है। आप तैयार हैं कि गैस का बहरान, माशी बहरान, IMF बहरान, ये तमाम चीज़ों को फौरी तौर पे जो है आप एड्रेस करें और उसको फिर आप लेके आगे बढ़े? मिसाल के तौर पे इलेक्शन हुआ और आप इलेक्शन जीत जाए तो आप समझते हैं कि आप फौरी तौर पे उसके लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह आवाम जो है वो बहुत जल्द आप उस आवाम को रिलीफ दे देंगे? देखें कामरान खान साहब, आप किसी के मतलब भी जो अंदाज़ा है वो उसके हाल का या मुस्तकबिल का जो है वो माजी से करते हैं। क्या 2013 में ऐसी पोजीशन नहीं थी? 2013 में ये कहा नहीं जाता था कि लोड शेडिंग और दहशत गर्दी दो ऐसे मसाइल हैं, अगर ये हल ना हुए तो मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो उस वक्त PMLN को जो है वो मौका मिला, इस मुल्क के अवाम ने एतमाद किया, तो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमने वो दोनों मसले हल किए या नहीं किए? ये जितने भी मसाइल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये उनसे बड़े मसाइल नहीं हैं। अगर उनको हल किया जा सकता है नेक रीति से, मेहनत से, अमानत से, दयानत से, तो ये भी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग जो है वो और 6 माह साल बैठे रहे तो मेरा ख्याल है कि फिर ये मुल्क को उस जगह पे पहुंचा देंगे, यहाँ से रिकवरी जो है ना वो फिर हमारे बस की नहीं होगी। फिर आप भी रोए धोएंगे और हम भी जो है वो उस वक्त तो जनाब नवाज शरीफ अपनी पूरी सलाहियतों के साथ वज़ीर आज़म थे, वो लीड कर रहे थे गवर्नमेंट को। अभी तो उनके साथ बड़ी कबाहतें हैं, बड़ी रुकावटें हैं, बड़े मसाइल हैं, अभी तो वो वज़ीर आज़म नहीं हो सकते ना।
तो अभी तो वो लीडरशिप आपके पास नहीं होगी, मेरी इतनी बात बड़ी सुन आपको लें। सेटबैक होगा ये। सुन ले कामरान साहब जिस वक्त 2008 का इलेक्शन हुआ उस वक्त भी दोनों मियाँ साहबान, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो नाहल थे। ये जितनी नाहलियाँ, जितनी कबाहतें हैं, इनको सिर्फ 30 दिन लगेंगे, 30 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 31वां दिन नहीं आएगा, 30 दिन में ये सारी कबाहतें, क्योंकि है ही सारा फ्रॉड, सारी साजिश है और वो बेनकाब हो चुकी है। उसकी शहादतें जगह जगह पे अब भी नज़र आ रही हैं, बिखरी पड़ी हैं कि ये किस तरह से जो है उनको जो है वो उतारा गया, किस तरह से उनको जो है वो नाहल किया गया। ये सारी चीज़ें तो हम पूरी कौम के सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब इस मौजू पर बात करते हैं और देखते हैं कि हुकूमत की कितनी तैयारी है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फरमाइएगा कि अब ये फ़ैसला तो हो गया है कि ये जो मनी बिल है ये काबीना से कल इसकी मंजूरी देगी, परसों ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए, यही टाइम टेबल तय हुआ है? जी बिल्कुल, इसका तरीका यही होता है कि जब भी कोई सरकारी बिल आएगा तो पहले उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना होता है और कैबिनेट के अप्रूव करने के बाद उसको फिर जो है वो नेशनल असम्बली में ले किया जाएगा। तो कल क्या हम इस पर एक्सपेक्ट करें कि पिछली दफ़ा जो बिल मंजूर हुआ था और जिसकी बहरहाल ज़ाहिर है कि ये पूरा IMF के साथ थ्रेश आउट हुआ है कि ये उसी फॉर्म एंड शेप में आ रहा है जैसे कि पिछली काबीना के इजलास में आना था, या इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं? नहीं, पिछली काबीना की इजलास में तो कोई बिल नहीं आया और ना ही आना था। ये तो बिल वही है जो कि अब आ रहा है और उसकी बुनियादी जाहिर है कि ये हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और IMF की जो शराइत हैं या जो गुफ्तगू है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट जो है वो होगी। अच्छा, और ये जब परसों पेश होगा, आप आगाह होंगे कि इस हवाले से बड़ी चैबगोइयाँ हो रही हैं। इस तरह के मामलात में इससे पहले इतनी चैबगोइयाँ नहीं हुई थी कि बज़ाहिर जो हुकूमत को कौमी असम्बली में ये बिल पास करने के लिए अक्सरियत चाहिए, वो 10-11 मेंबर जो हैं वो तो उनके पास है, लेकिन इस दफ़ा ये कोई स्ट्रगल भी हो सकती है और यकीनी तौर पे अगर ये नाकामी का मुँह सामना करना पड़ता है इससे, तो फिर ये एक हुकूमत के लिए एक बड़ा बहरान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को एक फ़्रेश एतमाद का वोट लेना होगा और फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के मुस्तक़बिल पर बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कितनी तशवीश है आपको और कितना एतमाद कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल भी तशवीश नहीं है। ये तो 3 सालों से आपको पता है एक रवाज है, जब बजट पेश होना होता है कहते हैं जी पता नहीं हुकूमत बजट पास करा सकेगी नहीं करा सकेगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेना होता है, कहते हैं पता नहीं एतमाद का वोट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। जब भी एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन आती है अपोजिशन ने अपना कोई ना कोई चूरन बेचना होता है और वो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं चूरन बेचने के लिए और वो इस्तेमाल होता है। तो इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। देखिए ये जो बिल है पाकिस्तान में, अगर तो अपोजिशन के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई और सोल्यूशन है तो हम तो रोज कह रहे हैं कि आप ले आइए, बताइए हमें कि और क्या हो सकता है, वो देख लेंगे। लेकिन जब आपके पास सोल्यूशन भी कोई नहीं है, कुछ बातें हैं जो हुकूमत की नहीं है, रियासत का मामला है। ये जो हमें IMF से पैसे लेने पड़ते हैं इमरान खान की वजह से तो नहीं लेने पड़ते, ये तो जो लीडरशिप है अपोजिशन की, जरदारी साहब है या नवाज शरीफ है, ये तो उनकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। तो अगर उनके पास सोल्यूशन है कि उनके पैदा किए हुए मसले हम IMF में जाए बगैर हल कर सकते हैं, हमें बता दें, वो देख लेते हैं। तो गोया कि ये मरहला आसान होगा, लेकिन ये बात तो है ना कि मनी बिल अगर फेल हो जाए तो ये हुकूमत